आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं दीदी, धन्यवाद बोल के शर्मिंदा मत करिए। मुझे खुशी इस बात की है कि आपको आपका खोया सामान मिल गया। अच्छा 2 मिनट रुकिए, मैं आपका कबाड़ तुलवा दूं जरा। हाँ मैं तो भूल ही गई थी। कितना हो गया छोटू? 50 रुपए बन रहे हैं इनके। ठीक है 50 हो गए दीदी, आपके अभी दे देता हूँ। लो दीदी। ठीक है भैया मैं चलती हूँ। उस्ताद तुम्हारी एक बात नहीं समझ आई मुझे। क्या हो गया छोटे, क्या समझ नहीं आया? अच्छी खासी सोने की बालियां मिली, तुमने उठाकर उसको दे दी। मतलब तुम्हें पता है ना अपन कबाड़ी लोग हैं, जो रास्ते में मिल गया अपना ही है समझो। यार कैसी बातें कर रहा है तू? अभी तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला उन दीदी को? ईमानदारी से चलते हैं भैया, उनका सामान था उनको लौटा दिया, क्या मतलब उसको रखने का? उस्ताद यार मतलब लौटाने से पहले एक बार सोच तो लेते। कम से कम वो जैसी बाली आती है 1.5 लाख की तो लग रही थी। सोना आजकल पता ही है तुम्हें, आसमान छू रहा है। चलो मैं अपनी तो क्या ही नहीं रहा, मुझे तो लालच ही नहीं मेरे को, तो तुम जो दे दो मैं रख लूँ खुशी खुशी। मैं तुम्हारी बात कर रहा था, 1.5 लाख तुम्हारे बन जाते, पक्का बढ़िया हो जाता। अच्छा फिर मैं उन दीदी की बालियां 1-1.5 लाख में बेच देता, अपनी जेब में रख लेता वो पैसे, और उसके बाद क्या होता ये नहीं सोचा तूने? अगर गली में खबर फैल जाती कि हमारी कबाड़ की दुकान पे इस तरह से सामान रख लिया जाता है, मतलब चोरी कर लिया जाता है, तो फिर हमारे ग्राहकों पे क्या असर पड़ता? वो दीदी सब जगह बोलती कि इनके यहाँ मत जाना कबाड़ बेचने, चोरी करते हैं। तो तूने ये नहीं सोचा? देख छोटे, कच्चे लालच में कभी नहीं फंसना चाहिए। धंधा करने बैठे हैं और धंधा भगवान की कृपा से होता है। अगर धंधा ना हो ना तो 2 रोटी के लाले पड़ जाए, और चोरी जैसा काम करके भगवान की नजरों में गिरना नहीं चाहिए। समझ मेरी बात को। उस्ताद सही रास्ते पे चलने में ना कबाड़ और प्लास्टिक ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता हमको। तू ना समझेगा, तू कर अपना काम। भैया लोहा क्या भाव खरीदते हो? दीदी 32-33 रुपए किलो में खरीद लेते हैं, बाकी लोहे की क्वालिटी पे निर्भर करता है कैसा लोहा है। अरे भैया क्या बात करते हो, वहाँ पर देखा जाकर मैंने, वो 50 रुपए का भाव लगा रहा है। पता नहीं दीदी, बाकी कबाड़ी इतने में खरीद रहे होंगे। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा लोहा अच्छा हो तो 35 रुपए किलो में खरीद सकता हूँ, और अगर फिर भी आपको लगता है इसमें नुकसान है तो फिर जो आपको ज्यादा पैसे दे रहा है वहाँ पे बेच दीजिए अपना लोहा, कोई दिक्कत नहीं है। भैया दूसरे कबाड़ियों पे ना भरोसा नहीं है, क्या पता तोल में ही हेर फेर कर दे। लेकिन ना आपकी ईमानदारी के चर्चे सुने मैंने, इसलिए आपके पास आई हूँ। कम से कम आप हेर फेर तो नहीं करोगे? मेरी ईमानदारी? अब आपको किसने बताया मेरे बारे में? अरे दरअसल मुझे ना एक दीदी ने बताया था। कौन दीदी? मैं जानता हूँ उनको? अब ये तो भैया पता नहीं, लेकिन उन दीदी ने मुझे आपके तेरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है तो घबराना मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन उसके लिए तुझे मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर तेरी रगों में एक सच्चे हिंदू का खून बहता है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर। बारे में बताया था कि वो भैया बहुत ईमानदार हैं। तो उन दीदी ने मुझे बताया था कि जब भी आपको कबाड़ बेचना ना आप उन्हीं के पास जाना। वैसे भैया पता है वो दीदी यहीं कहीं थी।